Okay जी, so let's now talk about Q, सर्कुलर Q, सिंपल Q। सिंपल Q का जो आइडिया है वो क्या है? सिंपल Q का आइडिया ये है कि बेसिकली जब भी हम इंसर्ट करने को कहते हैं, तो बेसिकली अगर सिंपल लीनियर Q की बात करें तो ये पहले नंबर हमने इंसर्ट किया जी, आएगा 6। ठीक है, इंसर्ट हमने किया 6, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, तो बेसिकली हम इंसर्ट करने के फ़ौरन बाद इस पे इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो फार सो सर गुड। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, let me share the screen. ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपल लीनियर क्यू की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, लीनियर क्यू की बात करूं, लीनियर क्यू की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर क्यू बेटा कैसे काम करेगी? लीनियर क्यू ऐसे काम करेगी कि बेसिकली जब भी हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के फौरन बाद हमारा जो पॉइंटर है वो आगे मूव कर देंगे। ठीक है, ये तो O(1) की कॉस्ट है ना, ये तो बड़ा सिंपल है। अभी तक तो इस तरह स्टैक में इंसर्ट करते हैं, इस तरह इंसर्ट कर देंगे। सर अभी भी नहीं आ रही, अभी है स्क्रीन, आई? अच्छा, अभी है सर। तो क्यू के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, हमने 6 इंसर्ट करने को कहा, हमने ये इंसर्ट किया, इसको आगे मूव कर दिया। तो जिस तरह क्यू में इंसर्शन हो रही थी, यार अपना लाउड स्पीकर ऑन कर, ऑफ कर दें प्लीज, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें बेटा। अच्छा, जैसे हम इंसर्ट करते हैं उसको हम आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, फिर इंसर्ट करने को कहा गया है, लेट्स से 8 इंसर्ट करने को कहा गया, तो मैं 8 इंसर्ट करूंगा और मैं इसको आगे मूव कर दूंगा। दैट्स फेयरली सिंपल। जिस तरह से स्टैक काम कर रहा था बिल्कुल इसी तरह ये भी काम करता रहेगा। ठीक है जी, मसला ये है कि अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि मैंने इतने सारे इंसर्ट कर दिए, लेट्स से 7 इंसर्ट किया, फिर मैंने 2 इंसर्ट किया, फिर मैंने 10 इंसर्ट किया, फिर मैंने 12 इंसर्ट किया, फिर आखिर में जाके लेट्स से 100 इंसर्ट किया। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मैंने एन इंसर्शंस की, और कीप दिस थिंग इन माइंड कि बेसिकली ये जो मेरा पॉइंटर है ये आगे आगे मूव होता होता यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा। जब 100 इंसर्ट हो गया होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सेफली अज्यूम कि अरे अभी तक आगे जा रही है। ठीक है, लेट्स से फुल शुल्क के बारे में बात ही नहीं करते फिलहाल। ठीक है, अरे अभी तक चल रही है आगे। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कि वो फुल हुई या नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ओके सर। यस सर। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरा बेटा आपसे पहला सवाल है, और वो सवाल ये है, अच्छा साथ ना इसको मैं यूँ बना देता हूँ आगे ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, ये अरे ये चली जा रही है आगे। ठीक है, अच्छा बेटा मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, वो ये कि अब मैंने कहा है कि डी क्यू करो। हाँ जी, अगर मैं डी क्यू करूँ तो क्या होगा? वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम थी प्लीज़ वो जवाब दें। डी क्यू में क्या होता है, जो क्यू होती है ना उसमें जब हम डी क्यू करने को कहते हैं तो वो जो सबसे पहले ऐड हुआ होता है सबसे पहले निकलता है। बेसिकली इसमें होना क्या है, 6 ने रिमूव होना है। सो बेसिकली ये जो तुम्हें 6 नजर आ रहा है, इस 6 ने क्यू से निकल जाना है। और बेसिकली होना ये चाहिए कि ये तमाम वैल्यूज इधर शिफ्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली दिस विल हैपन, हमें यहाँ पे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें 8 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, हमें 7 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, हमें 2 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, हमें 10 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, 12 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, 100 को बेसिकली एक पीछे लाना पड़ेगा, और जो ये पॉइंटर था उसको हमें एक पीछे लाना पड़ेगा। मुझे बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है? सर जितनी टर्म्स पड़ी होगी ना, हाँ, उससे एक लेस, उससे एक बल्कि लेस। उतना डू नहीं, यू
डू यू ऑल एग्री कि n-1 शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको? तो बस So basically एन होगा ना ऐसे, क्योंकि वो तो हम वहीं से भी ला रहे हैं ना, एंड तक जा रहे हैं, बिल्कुल n ही होगी, ठीक है। एन ही हो गया। तो अगर मैं n पॉप्स करूं तो पहले की कॉस्ट n है, फिर दूसरे की कॉस्ट n-1 है, फिर तीसरे की कॉस्ट n-2 है, करते 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 फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। और ये हमें पता है कि O ऑफ n स्क्वायर होता है। सो ओवरऑल n ऑपरेशंस की कॉस्ट n स्क्वायर है, तो पर ऑपरेशन कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी? O ऑफ n होगी। सो ये एक प्रॉब्लम हो गया, क्यों? वी फेल्ड। सो अगर मैं ये बात करूं तो वी हैव फेल्ड। व्हाई वी हैव फेल्ड? बिकॉज the requirement of O of 1 NQ was fulfilled, but requirement of O of 1 DQ wasn't fulfilled. ये सबको समझ में आई बात? ठीक है। बाय द वे ये जो है वो क्या है? फॉर n DQ's cost, ठीक है। Does it make sense? So that's a big problem, ठीक है। That's a big problem, and the most important challenge is the following, कि हम ये करते हैं, ठीक है। So the idea is the following, कि हम एक काम करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर तो हमने जो आइडियली हमने एक काम किया ना, वो हम ये काम करते हैं कि बेसिकली यहाँ से ना मैं इसे करता हूँ कॉपी। सो जो पहला हमने अब काम किया ना, वो ये काम किया कि बेसिकली ये कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो व्हाट्स द फर्स्ट आइडिया? द फर्स्ट आइडिया इज कि हम करते हैं शिफ्टिंग नहीं करते। सो लेट्स नॉट डू शिफ्टिंग। क्या? लेट्स नॉट डू शिफ्टिंग एंड बट इंस्टेड व्हाट वी डू इज कि हम एक काम करते हैं, और वह काम ये करते हैं कि बेसिकली एक नहीं 2 पॉइंटर रख देते हैं। एक हमारा ये रेड वाला पॉइंटर है, इसे कहते हैं बैक पॉइंटर, या आप समझ लें फ्रंट पॉइंटर। क्यों? क्योंकि यहां से इंसर्शन, यहां से डिलीशन होनी है। और एक है जिसे कहते हैं रेयर। रेयर का मतलब है जिस जगह पर इंसर्शन होनी है, ठीक है। एंड द आइडिया इज द फॉलोइंग, कि अगर हमने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो बेसिकली जिस जगह पर ये पड़ा हुआ है वहां पे हम इंसर्ट करेंगे, लेट्स से 101, और इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, विच मींस ये जो रेयर है, जिसे रेयर कहते हैं, इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। बात सुनाई? और अगर हमने पॉप करना है, ठीक है, तो पॉप करने की कॉस्ट क्या है? पॉप करने की कॉस्ट ये बेसिकली अब यहां जाते हैं और बस इसको आगे कर देते हैं। इससे क्या होगा? सर हमारा पॉइंटर अगली वैल्यू को पॉइंट करना है, शाबाश। टॉप पे हो और जाए। हमारा पॉप ऑफ 1 में हो गया, है ना। हमारा पॉप क्या हो गया? ऑफ 1 में हो गया, है ना। Yes, sir. जी सर, हाँ सही है। विच इज ऑसम, विच इज रियली ऑसम। अच्छा, आप इमेजिन करो कि मैंने कोई 4-5 वैल्यूज पॉप कर दी, वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा, आप लेट्स से कि ये फुल हो गया। मुझे बताएं कि ये क्यू लेट्स से 500 साइज की थी, ये वाला जो इंडेक्स है, जो एंड पॉइंटर है, जो रेयर पॉइंटर है, वो 501 पे पहुंच गया, और आपने 100 वैल्यूज पॉप भी कर दी हुई है, डी क्यू भी कर दी हुई, तो ये 100 पे बैठा होगा कहीं, है ना। ये कहीं 100 के ऊपर होगा, और ये 501 पे आ गया, यानी कि क्यू आपकी की, ये तो कहेगा क्यू आपकी फुल हो गई है। क्यों भला? क्योंकि वो इससे आगे तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि रेंज की बाउंड्री से आप बाहर निकल जाएंगे, है ना। Yes, sir. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर फिर हम क्या करें? क्या आप शिफ्टिंग कर दें? अगर अब शिफ्टिंग कर दें तो इट सीम्स लाइक इट विल वर्क, है ना। लेकिन आपको ये सारा का सारा ये वाला जो चंक है, ये वाला चंक किस तरफ लेके जाना पड़ेगा? इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। डू यू एग्री? Yes, sir.
लेकिन ये जो है ये इतना, आई मीन इट कुड बी पॉसिबल। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि मैं एक पुश करूं एक पॉप करूं, एक पुश करूं एक पॉप करूं, अब क्या होगा? और वो फुल हो गया हुआ था, अब एक एक जगह बन रही है, तो मसला क्या होगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ, फिर ये दोबारा से यही बात बन जाएगी, ये दोबारा से एग्जैक्टली यही बात बन जाएगी, ये वाली बात, विच मीन्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हर स्टेप की कॉस्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, विच इज टू मच। हर स्टेप की कॉस्ट ओ ऑफ एन हो जाएगी और एन ऑपरेशन की कॉस्ट एन स्क्वायर हो जाएगी, विच इज टू मच। डू यू ऑल एग्री? यस सर। Yes, sir. So the idea is to imagine your Q in the form of this. ठीक है? And what is this? Let's talk about it. Very very nice structure. वो कहता है imagine your Q in the form of a ring, circular. और बेसिकली इमेजिन कि ये आपका फ्रंट है, ये आपका रेयर है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे रेयर नजर आ रहा है। So whenever you want to insert, all you have to do is कि आप एक काम करें, क्या काम करें कि बेसिकली जो रेयर है, ये जो रेयर आपको नजर आ रहा है, ये जो रेयर नजर आ रहा है, ठीक है, आप बेसिकली सिंपल सा काम करें, वो लेके रेयर को करें इंक्रीमेंट, इसको उठा के लेके जाएं इधर और इस जगह इंसर्शन कर दें। सो प्लीज एक मिनट, ये यहां से हम उठाना शुरू करते हैं, रेयर को आगे मूव करें और बेसिकली इस जगह पर जाके इंसर्ट कर। तो लेट्स से मैंने 60 वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो यहाँ 60 वैल्यू आ गई, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इसको मैं फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा नजर आ जाए, ठीक है। एवरीबॉडी इज विद मी जी। अब अगर हमने पॉप करना है तो पॉप करना भी, यानी डीक्यू करना भी बड़ा आसान है। कैसे भला? ये मैं यूं करूंगा पॉप, डीक्यू करना बिल्कुल आसान है, मैं बेसिकली इसको आगे मूव कर दूंगा। मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, ऑल आई विल बी डूइंग इज कि बेसिकली रेयर को आगे मूव करें, विच इज दिस, ठीक है, रेयर को आगे मूव करें और क्या कर दें, बेसिकली यहां पर वैल्यू इंसर्ट कर दें, तो 70 वैल्यू आ गई, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, ये सर दोबारा बता दें यहाँ से थोड़ा सा। क्या हटा दूं बेटा? यहाँ से हम लोग वैल्यू आगे कर रहे हैं, फ्रंट को रेयर में ऐड करते जा रहे हैं। शाबाश, फ्रंट को रेयर में नहीं आगे जा रहा है, रेयर जो है वो आगे मूव होता जा रहा है, फ्रंट भी आगे मूव होता, दोनों के दोनों आगे मूव हो रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, अब मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, इंसर्ट किधर होगी? रेयर पे होगी, तो ये बेसिकली कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा ना मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट कैसे करते हैं पता? ये होता है रोटेट, रोटेट बाय 90 नहीं, रोटेट बाय 180, ठीक है जी, ये भी यहाँ आ गया, ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू इंसर्ट की तो बेसिकली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 80, ठीक है। अब हमने दोबारा से इंसर्ट करना है तो बेसिकली यहाँ से दोबारा उठा के यहाँ लेके, ये बात सुनाई? तो इसको रोटेशन दोबारा मारते हैं 90 की और फिर 180 की, ठीक है जी, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब बेसिकली इसके ऊपर वो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट का मतलब बेटा क्या है? क्योंकि देखो ना यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन वहां पर वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो ओवरराइट होने के लिए। तो बेसिकली इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बेसिकली इस जगह पे क्या लिखा जाएगा? लेट्स से अगली वैल्यू 90 आई है, तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो रेयर है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब अगर आप इंसर्ट करने को कहेंगे तो बेसिकली इंसर्ट नहीं होना चाहिए, क्यों? सर आगे डेटा रेयर, पड़ा हुआ है ना। क्योंकि उसके आगे डेटा पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो ये इज फुल का मतलब बेसिकली क्या है कि रेयर में आप एक इंक्रीमेंट करें तो वो फ्रंट के बराबर अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यू आपकी फुल हो गई, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपको अपने वेक्टर को रीसाइज करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। और Yes, आपका लूप कॉपिंग का कहां से शुरू होगा, फ्रंट से शुरू होगा और चलता रहेगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर वो 7 के बाद 8 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, जब तक कि वो किसको हिट नहीं करता, रेयर को हिट नहीं करता। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये यस एक सर। थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल सा कोड है। सर्कुलर क्यू का कोड मिड टर्म में आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, क्यू, सर्कुलर क्यू विद रीसाइज। अब फॉर एग्जांपल जी मैं आपको आप थोड़ा सा ये जल्दी फंक्शन लिख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मैंने एन क्यू करना है, ठीक है ना, एन क्यू करना है, टी टाइप की वी वैल्यू आई हुई है, ठीक है ना, तो बेसिकली ये लिखना तो बहुत आसान है, कैसे बताएं जी। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ये जो अरे है ये बेसिकली सर्कुलर अरे है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि वीज के किस जगह पे जाके रखना है, रेयर फ्रंट तो रेयर। नहीं, फ्रंट पे नहीं, फ्रंट पे नहीं रख रहा, फ्रंट से तो रिमूव होता है, अच्छा अच्छा ठीक तो है। Rare रेयर पे इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, ठीक है, बट बी केयरफुल क्योंकि यहां प्लस 1 डायरेक्टली नहीं चलेगा, इसका मॉड कर देंगे क्या, कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी? टोटल साइज। साइज इसका। साइज सर। कैपेसिटी है इसका टोटल, टोटल साइज, यानी ये कितने साइज की बनी हुई है। फॉर एग्जांपल इसके पास इसका कैपेसिटी 8 है, ठीक है, और अगर ये मैं 60 70 80 90 ऐड ना करता तो इसका साइज कितना था, साइज इसका 4 था, ठीक है। तो एक कैपेसिटी का वेरिएबल है, एक साइज का वेरिएबल है, एक फ्रंट का वेरिएबल है, एक रेयर का वेरिएबल है, ठीक है बेटा। और यहां पर हम एक और काम करेंगे, वो ये कि इस जगह पे जाके ये टी वैल्यू रखवा देंगे, सॉरी वी वैल्यू रखवा देंगे, और साथ एक और काम भी करेंगे, साइज में इंक्रीमेंट कर देंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यहां मैं कोड थोड़ा छोड़ रहा हूं, वो बाद में देखूंगा, और वो ये है कि बेसिकली यहां मैं कोड और लिखूंगा, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि वो अगर रीसाइजेबल बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं चाहूं तो पहले मैं इसको बूल भी बना सकता हूं। बूल का बेसिकली मतलब क्या है, बेसिकली कि अगर मैं ना कर सकूं, अगर मैं ना कर सकूं यानी कि इफ, बताएं जी, इफ इज फुल, अगर इज फुल है तो मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए रिटर्न फॉल्स, 0। फॉल्स, ठीक है। और यहां क्या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए ट्रू, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। शाबाश। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर वो तो फिर हमें एक वैल्यू जो हमने सबसे पहले रखवाई थी, उनके 0 हमने 10 रखवाई थी, वो तो सर हमारे पास खत्म हो गई है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि वो हमने डी क्यू कर दिया हुआ है तभी फ्रंट आगे गया था ना, यस सर। तो इसका मतलब वो रिमूव हो चुकी है, वो दोबारा ओवरराइट हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है ना, नहीं, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा आप मैं ना ये तो मैंने किया कि अगर मेरे पास फुल है तो मैं ऐड नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब मैं एक और दफा कोड लिखूंगा इसका, जब मैं फुल ना हो तो क्या करूं, ठीक है, ये मैं बाद में लिखूंगा। ये दूसरी, ये है सेकेंड इंप्लीमेंटेशन, इसमें होगा रीसाइज, ठीक है, ठीक है। ये मैं भी करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। एवरीबडी इज विद मी? यस सर। ठीक है, Yes, इसको हम sir. करते हैं सर्कुलर क्यू, ओके जी। इसी तरह बेटा एक और फंक्शन भी लिख लेते हैं, हम डी क्यू भी लिख लेते हैं। हाँ जी, डी क्यू में क्या होना है, बूल जी, डी क्यू जी क्या होना चाहिए, बेसिकली सिर्फ ये होना चाहिए, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, इसमें दो गलतियां हैं, क्यों गलतियां? फ्रंट वहां पे ही रहेगा,
और उसे प्लस कर देगा बाद में, फिर फ्रंट वहां पे ही होगा। यहाँ क्या पे मतलब? सर पहले रिटर्न करेगा फिर उसको प्लस करेगा। नहीं, अच्छा, हम डी क्यू लिख रहे हैं कि वो टॉप अलग है और डी क्यू अलग है, ठीक है? तो डी क्यू से रिमूव करता है बस, और कुछ नहीं करता, ठीक है? ठीक है, अच्छा इधर आ जाए जी। तो डी क्यू फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 अगर हम कर दूं तो देखो, इमेजिन करो फ्रंट अभी कहां खड़ा हुआ है, 1 पे खड़ा हुआ ना, जी सर। फिर 2 पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, फिर 4 पे आ गया, मैंने डी क्यू और किया, 5 पे आ गया, 6 पे आ गया, 7 पे आ गया। अब जब मैं डी क्यू करूंगा तो फ्रंट कहां चला जाना चाहिए? 8 पे, और 0 8 पे तो आना है ही चाहिए, नहीं, वो 8 पे चला जाएगा सर। आउट ऑफ एग्जैक्टली बाउंड हो जाएगा। वो चला जाएगा आउट ऑफ 8 पे, बाउंड। इसको आना चाहिए किस पे? 0 पे। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड कर देंगे क्या? कैपेसिटी। ये सबको समझ में आ गई बात? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्यों मॉड कैपेसिटी क्यों किया? ठीक है, यस सर। शाबाश। तो यहां पर ना एक काम और भी कर देंगे साथ, तो ये साथ में एक और काम करूंगा, वो है साइज माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है? इस तरह मैं साइज प्लस प्लस किया था, इस तरह मैं साइज माइनस माइनस यहां कर दूंगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेसिकली, मैं करूंगा क्या, मैं चेक करूंगा कहीं साइज 0 तो नहीं हो गया। अगर साइज 0 हो जाए ना तो बेसिकली मतलब क्या है? और फ्रंट जो है और रियर जो है वो बराबर आ रहे हैं तकरीबन। बराबर आ गए। और दूसरी बात एक और भी है, वो ये कि बेसिकली होना ये चाहिए कि हम ऐसे काम करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू दोबारा 0 कर देते हैं। क्या मतलब? सर अंदर डाटा कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, तो हम इसको दोबारा से रीसेट करते हैं, चाहे फ्रंट फ्रंट दोनों के फ्रंट और रेयर दोनों 10-10 पे खड़े हो जाए, 3-3 पे खड़े हो, मैं उनसे दोबारा से 0 पे ले आता हूँ कि भाई आप दोबारा से 0 से राइटिंग करना शुरू कर दे। समझ आई बात? जस्ट एक क्लीन हो जाए चीजें। और एक बात और भी है, वो ये कि अगर मैं एम स्टैक का डी क्यू कॉल कर दूं, क्यू का डी क्यू कॉल कर दूं, तो हमें चेक करना चाहिए कि ये डी क्यू कर भी सका या नहीं कर सका। तो इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो वो रिटर्न कर दे क्या? फॉल्स। फॉल्स। और अगर यहां पर है तो रिटर्न कर दे क्या? ट्रू। समझ आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। शाबाश। अच्छा जी, सर एक अब चीज है, थोड़ा जी जी बताएं बेटा। सर जब हमने फ्रंट 0 भी कर दिया, रेयर भी 0 कर दिया, तो सर तब डी क्यू की कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं? आप दोबारा जब डीक्यू करेंगे तो डीक्यू नहीं करेगा, क्यों? उनका साइज भी 0 हो गया ना। तो Yes, इज sir. एम्प्टी, मैं भी अभी इज एम्प्टी लिखने लगा हूं। इज एम्प्टी में बेसिकली यही चीज चेक होगी कि वो डीक्यू करेगा या नहीं करेगा। तो अब ऐसे करते हैं, एक इज फुल लिख लेते हैं और एक इज एम्प्टी लिख लेते हैं और टॉप लिख लेते हैं। सो लुक एट दिस जी। सो बूल क्या? इज एम्प्टी, ठीक है जी। कैसे कैसे करेंगे इज एम्प्टी? एक लाइन का फंक्शन है, बताएं जी। रिटर्न क्या? बताएं जी। फ्रंट इज इक्वल टू रियर। सर ये फ्रंट फ्रंट इज इक्वल टू रेयर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एम्प्टी के केस में भी होता है और फुल के केस में भी होता है ना? सर साइज भी 0 होगा। 0। साइज 0 होगा, शाबाश, साइज 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूं बूल इज फुल, तो इज फुल इज व्हाट? क्या करूं भला? साइज इज इक्वल टू कैपेसिटी। शाबाश, रिटर्न साइज डबल इक्वल टू कैपेसिटी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और अब एक फंक्शन रह गया और वो है टॉप। हाँ जी, टी इसकी रिटर्न टाइप होगी, इसका नाम होगा जी टॉप या डी या फ्रंट कह देते हैं, ठीक है? टॉप होता है स्टैक के अंदर, तो यहां पर फ्रंट होता है जी। क्या रिटर्न करते हैं बेटा? एक लाइन का कोड है, रिटर्न क्या?
सर ये है फ्रंट, वीएस क्या फ्रंट। क्या बात, वीएस का फ्रंट, ये बात सुनाई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यस सर। ठीक है। सर यहाँ पर फ्रंट -1 नहीं आएगा? नहीं, हाँ नहीं, फ्रंट ही आएगा क्योंकि फ्रंट शुरू में 0 होता है। नहीं सर, वो जब हम फ्रंट प्लस कर देंगे तो वो 2 पे चला जाएगा, तो वो 1 पे तो 20 होगा ना? फ्रंट इस वक्त 1 पे है, इसका मतलब 20 है, तो 20 रिटर्न हो जाना चाहिए। ओके सर, ठीक है। ओके। और इसमें फ्रंट में चेंजेस नहीं होने चाहिए क्योंकि फ्रंट सिर्फ और सिर्फ फ्रंट जो है उसे बताता है कि फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है। ओके सर। ठीक है, निकालता नहीं है उसको। निकालेगा कौन? निकालेगा DQ। ठीक है, एवरीबडी ओके सर। अंडरस्टैंड? So जी I सर। suppose everyone is clear about these functions. ये function, ये function, ये function, ठीक है, ये function और ये function। ठीक है, I suppose everybody understand कि ये कैसे काम कर रहा है। सिर्फ एक चीज रहती है, और वो बेटा ये है कि अगर ये फुल हो जाए तो रीसाइज करना है। रीसाइज का बेसिकली बेटा मतलब क्या है? रीसाइज का मतलब ये है बेसिकली काम करें। सबसे पहला काम वो ये कि कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 करें। ठीक है, 45 मिनट्स कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 करें। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? जी सर। मैं वो वेक्टर इंप्लीमेंटेशन ही कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। और हम क्या करेंगे, और यहां पर एक लूप लगेगा, और ये लूप थोड़ा सा केयरफुली लगाना है तुमने। क्यों? क्योंकि बेसिकली मॉड्यूलर फ्रंट से रेयर तक जाना है हमने। ये बात सुनाई? फ्रंट से कहां तक जाना है बेटा? हमने रेयर तक जाना है। तो यहां पे एक लूप लगाएंगे। मैं इसे जानबूझ के ब्लू कर देता हूं जैसे, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लूप। मैं यहां पे लिखता हूं जी, ये देखें जी, मैं यहां पे VI लिखूंगा इज इक्वल टू फ्रंट से शुरू करें, मैं एक मिनट दे दो, एक, और यहां लिखते हैं VI। गौर से देखें, गौर से शाबाश, ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VI इज नॉट इक्वल टू, ये देखें गौर से, VI इज नॉट इक्वल टू क्या? VI इज नॉट इक्वल टू, गौर से देखें, VI इज नॉट इक्वल टू, हम कर देते हैं, क्या करें, हमने बेसिकली आगे चलाते जाना चलाते जाना चलाते जाना, और फिर वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी हो रही होगी। ठीक है ना? VI इज नॉट इक्वल टू रेयर, VI प्लस प्लस। आप देखो इस वक्त अगर मैं ये अरे फुल हुई है ना, इस वक्त अरे अगर आप देखें क्यू फुल हुई है, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? 20 पड़ा हुआ है। इसमें होना चाहिए 20, 30, 40 वगैरह सेव होना चाहिए। सो बेसिकली ये देखें मैं क्या करता हूं, यहां गया, और ये गौर से देखें मैं क्या करता हूं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे प्लीज, अगर फॉन्ट में तो मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ साथ ताकि आपको ये नजर आए। और कितने गया वो, इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 12। ये देखें जी, सॉरी, और एक काम और करते हैं, वो ये I इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर I प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें प्लीज। साथ एक और काम कर देते हैं, ये नहीं करते बल्कि एक काम करते हैं, I इज नॉट इक्वल टू साइज। और आप देखें क्या करते हैं, क्या कमाल काम होगा। और कमाल काम ये होगा कि यहां पर मैं VI प्लस प्लस नहीं करता, I तो मैं प्लस प्लस करता हूं, VI को मैंने फ्रंट से शुरू किया है, और यहां मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं V's की ith इंडेक्स पे जाके रखवाओ क्या?
बाय द वे ये कैपेसिटी होना चाहिए था, एक गलती हो गई है, यहाँ पे मुझे हीप अरे बनानी चाहिए थी। तो इमेजिन करें कि ये मैंने हीप अरे बनाई हुई है, ठीक है, और ये मैंने कहाँ बनाई है, यहाँ पे बनाई होगी। कितने साइज की बनाई होगी? कैपेसिटी, जो नई कैपेसिटी बनी है उस साइज की बनाई होगी, ठीक है। कोई एतराज तो नहीं है आपको? ठीक है सर। ये पुरानी पेन है, पूरी कॉपी करनी है ना, तो मैंने ये काम करने लगा हूं मैं। इसके ऊपर मैं पेस्ट करता हूं क्या, वीज की कौन सी वाली वैल्यू, वी आयत वैल्यू, आयत, वी आयत। एच एस की आयत यानी जीरो इंडेक्स पे मैंने रखवानी है कौन सी, फ्रंट की वाली वैल्यू जो कि 1 है, यानी 1 वाली वैल्यू रखवानी है। और मैं एक काम करता हूं, जो वी आई है उसे मैं इंक्रीमेंट करता हूं, लेकिन वी आई इज इक्वल टू वी आई प्लस 1 करता हूं, और यहां पर मैं मॉड कर देता हूं, भला क्या मॉड कर देता हूं साइज। क्यों मैंने मॉड साइज किया, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? क्योंकि जब मैं यहां से ऐड करवाना शुरू करूंगा तो 1 रखेगा, फिर 2 रखेगा, फिर 3 थर्ड रखेगा, फिर 4 रखेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, फिर से 8 नहीं रखना चाहिए, बल्कि कौन सा रखना चाहिए, 0 0। 0 रखना चाहिए। और वो इस एचएस की कौन से इंडेक्स पे रखना चाहिए, 8th इंडेक्स पे रखना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। और यहां पर हम एक काम करेंगे, बोले कि इस लूप से बाहर आके हम एक काम करते हैं, वो ये कि हम डिलीट कर देते हैं, लूप से बाहर मैंने किया है, वीज को बराबर कर देते हैं एचएस के, और साथ हम एक और काम कर देते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू, बताएं जी, फ्रंट इज इक्वल टू 0, और रेयर इज इक्वल टू साइज। ये मैंने क्या किया है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? कि रेयर जो है, कितनी वैल्यूज मैंने कॉपी की है, साइज मैंने वैल्यू कॉपी की है, तो रेयर को कहां पर अब पॉइंट करना चाहिए कि नेक्स्ट अवेलेबल वैल्यू कहां पर है, साइज के ऊपर है। जी सर। प्लीज टेक योर टाइम। लेकिन सर जो जो 0 पे पड़ी हुई वैल्यू, वो तो फिर एक्स्ट्रा आ गई ना साइज से। क्यों? सर जैसे ये इमेजिन 0 करें कि, इमेजिन द फॉलोइंग, लेट्स से कि मेरी क्यू जो थी ना, वो मेरी इस वक्त जो क्यू थी वो मेरी थी 4 साइज की, ठीक है। या इसी को देख लेते हैं कि इमेजिन करें कि मेरा जो फ्रंट है, जो मेरा जो फ्रंट है वो इस वक्त कहाँ है, वो लेट्स से यहां पर है, वो लेट्स से यहां पर है, ठीक है, ठीक है, 2 के ऊपर है। और जो रेयर है वो कहां पर है, वो लेट्स से 1 पे है। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले बेसिकली मैं जो अरे नहीं बनाऊंगा कितने साइज की, 16 साइज की, ठीक है, क्योंकि मैंने कैपेसिटी को डबल कर देना, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं नई अरे बना रहा हूं ना, उसको मैं दोबारा से रीसेट कर रहा हूं। रीसेट करने का मतलब ये कि बेसिकली जब मैं नई अरे बना रहा हूं, कॉपी मैंने करनी है, तो व्हाई नॉट आई रीइनिशियलाइज एवरीथिंग। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं उसको बना देता हूं कितने साइज की, उसको बना देता हूं मैं 16 साइज की, ठीक है। तो यहां बेसिकली मेरी एक अरे बन जाएगी कितने साइज की, 16 साइज की, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं बेसिकली क्या रखवाऊंगा, अब गौर से सुने मेरी बात। मैं यहां पर बेटा वैल्यू रखवा रहा हूं, ये देखें, मैं यहां पे पहले वैल्यू रखवाऊंगा, यहां रखवाऊंगा 0th इंडेक्स पे 20 होना चाहिए, फिर 30 होना चाहिए, फिर 40 होना चाहिए, फिर 50 होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए बेटा बताएं, 60, 60, फिर 70, ठीक है, और फिर 80, जी सर, और फिर 90 होना चाहिए जो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। जी सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव डन vi is equal to vi plus 1 mod size। उसे 8 पे नहीं जाना चाहिए, उसको इस पे चले जाना चाहिए,
ठीक है, और 0 पे। लेकिन आई में जहां इंक्रीमेंट कर रहे हो वो सिंपल इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम लीनियरली रखवा रहे हो। $90 आ गया, फिर $20 आ गया, और अब वही स्टॉप, है ना? जी सर। ठीक है, और अब बेसिकली क्या होना चाहिए, रेयर को या तो साइज -1, तो देखते हैं ना हमने क्या कन्वेंशन लगाई है। हमने इंक्रीमेंट में क्या, हमने इनक्यू में क्या किया था, पहले हम रेयर को इंक्रीमेंट करते हैं, तो बेसिकली यू आर राइट, यहां पर बेसिकली क्या होना चाहिए, यहां पर साइज नहीं होना चाहिए, यहां पर साइज -1 होना चाहिए। जी सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने साइज -1 क्यों किया है? ठीक है, क्योंकि साइज उसका 8 है, लेकिन जो आखिरी इंडेक्स पड़ा हुआ है वो 7 पे पड़ा हुआ है। इसमें देख रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 एक गलती हो गई 4 इसमें, 5 वो 6 7 स्टार्ट हाँ 20 20 नहीं आएगा। और स्टार में 20 नहीं आएगा। यू आर राइट, स्टार में 20 नहीं आएगा क्योंकि हमने इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू किया, हमने फ्रंट को चेंज जी कर दिया सर, था, 30 से 30 शुरू से किया शुरू। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, थैंक यू बेटा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये ठीक है जी, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है, जी सर। शाबाश। So this is circular cube. I suppose now you understand this. बेटा अब तो कोई इशू नहीं है इसमें, अब तो ये सर्कुलर क्यू आराम से हो जानी चाहिए। जिसने अभी भी पहले नहीं जमा कराई थी वो दोबारा जमा करवा दे, हम उसको 75% क्रेडिट दे देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज सर्कुलर क्यू दोबारा बना लेना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया बेटा? और सर ये जो एक क्वेश्चन है हम्म सर, अगर हम ये रीग्रो कर रहे हैं तो हम ये आगे फ्रंट को आगे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ये करने की जरूरत तो नहीं है वैसे। कौन सा, ये जो वी आई है, यस ये सर, वाला जिस तरह फ्रंट? हमने यस सर, फ्रंट को हम जिस तरह आगे कर रहे हैं ना, डी क्यू फ्रंट को हम आगे नहीं कर रहे, फ्रंट को हमने आखिर में जाके 0 कर दिया। ये जो मैंने लाइनें लिखी ना, ये जो लाइनें, ये मेरी लूप से बाहर है, ये मेरी लूप से बाहर लाइनें यहाँ पर। नहीं ठीक सर, है, आप मेरा पॉइंट गेट नहीं किया सर। जैसे हमने ये साइज, हमारे पास साइज कंप्लीट हो गया, ठीक है, साइज हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने सर आगे 0 इंडेक्स पे रखवा दिया, 90 रखवा दिया, फ्रंट ठीक हमारे है, पास आ गया 1 पे, ठीक है। हाँ, तो सर हमें ये फ्रंट नहीं 1 करने पे की आया, जरूरत भी नहीं। हमारा वी आई 1 पे आ गया, यस सर, वी आई 1 पे आ गया। सो मैंने 2 इंडेक्स सर ये रखे हैं। रीग्रो की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भी अच्छा, वैसे बात कर रहा हूँ। क्या क्या बताएं? ये सर हमारा 9 पहले रेयर पड़ा हुआ था ना 4 पे, सर हमने वैल्यू रखवाई है, ठीक है, ठीक है, 7 तक हमने वैल्यू रखवा दी हमारे पास जहाँ तक कैपेसिटी थी। बेहतरीन हो गया। फिर सर उसके बाद हमने रखवाया 0 इंडेक्स पे रखवाया हमने 90, वहां से 0 इंडेक्स से रिमूव कर दिया हमने जो भी वैल्यू 10 पड़ी थी, ठीक है, उस पर और हमने रिप्लेस फ्रंट किया, को आगे रिमूव नहीं किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस किया, और फ्रंट को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है सर। फिर हम ये फ्रंट को रीग्रो हमने भी करवा शिफ्ट रहे हैं। तब नहीं, फ्रंट को शिफ्ट हमने सिर्फ तब किया है अगर उसने डी क्यू करने को कहा तो। ठीक है, अगर वो डी क्यू करने को नहीं कहेगा और हम दोबारा इंसर्ट करने को कहेंगे तो वो कहेगा फुल हो गई है, जिसका मतलब है कि बेसिकली उसे क्या करना चाहिए, उसे रीग्रो करना चाहिए। सो एक इंप्लीमेंटेशन ये है, तो एक इंप्लीमेंटेशन ये है, ठीक है। सेकंड इंप्लीमेंटेशन ये है, सॉरी, फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ये है जो यहीं से काम करके खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरी इंप्लीमेंटेशन है वो ये है, वो करती है रीग्रो करती है। ये बात सुनाई? सेकंड इंप्लीमेंटेशन इज रीग्रो, यानी वो स्टैटिक अरे नहीं रखी हुई उसने, बेसिकली उसने रीग्रोएबल अरे रखी हुई है। ठीक हो गया? ओके सर, ठीक है, शाबाश, एक्सेलेंट। चलें जी, आई सपोज नाउ यू सर इसमें अंडरस्टैंड दिस।
इसमें एक छोटी सी बात और ये कि हमने फिर आपने साथ ही डी क्यू भी बनाई थी, डबल एंडेड क्यू। और डबल एंडेड क्यू में जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि बेसिकली हम एक काम कर रहे होते हैं, वो ये कि हम फ्रंट पे भी ऐड कर रहे होते हैं और रेयर पे भी ऐड कर रहे होते हैं। फ्रंट पे जब हम इंसर्ट करेंगे एन क्यू फ्रंट होगा तो उसमें हम फ्रंट को माइनस माइनस करेंगे और फिर इंसर्ट कर देंगे, और साइज में दोनों में इसमें इंक्रीमेंट होना है, सिंपल एन क्यू में भी और एन क्यू फ्रंट पे भी। ठीक है। अच्छा, आपकी जो नेक्स्ट आने वाली लैब है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने लाइव एक तो गूगल मीटअप इंस्टॉल कर लें, गूगल मीटअप अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है। आपने बेसिकली कल की लैब में करना क्या है कि आपने सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करनी है और सर्कुलर डी क्यू इंप्लीमेंट करनी है। क्या करना है सर? हमारी लैब फ्राइडे को होती है। हाँ, फ्राइडे की लैब में आपने सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करनी है और सर्कुलर डी क्यू इंप्लीमेंट करनी है। ये आपका क्विज होगा, लैब क्विज। ओके सर। ठीक है। तो ये ज़हन में रखें कि आपने अच्छी तरह तैयारी करके रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर आपको लाइव कोडिंग करने के लिए कहा जाएगा और वो वहीं पर आप कोडिंग करेंगे। उसके ऊपर हैकर रैंक या इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सही हो गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, और वो है ये असाइनमेंट। चलिए जी, लेट्स डू ए फुल स्क्रीन एंड सर लेट्स एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, जो ये मोबाइल पे इन्होंने यूज लेक्चर लेते हैं सर, मैं भी मोबाइल पे लेक्चर लेता हूँ सर, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ ना मैं, तो सर स्पीड स्लो होती है। अच्छा, तो सर वो प्रॉब्लम देगा उसमें गूगल मीटअप में। कल मीटअप में? सर कोई भी ऐप हॉटस्पॉट के थ्रू मैं दूं ना उसको, तो हाँ सर हाँ वो हाँ। ना स्पीड बहुत स्लो होती है, यानी कि आपका लेक्चर भी लो ना तो सर आवाज बहुत लैग करती है, इसलिए मैं ना मोबाइल पे स्विच हुआ हूँ। अच्छा, चलिए बेटा आप कोशिश करें, साथ अपना रिकॉर्डिंग आपकी हमारी ऑन हो रही होती है, तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको जो भी मसला वगैरह है तो आप रिकॉर्डिंग से देख लिया करें। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड लेट्स